एक समय जम्मू कश्मीर में देश का झंडा फहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी द्वारा रैली निकालनी पड़ी थी, लेकिन अब वहां तिरंगा फहराया जा रहा है। बीजेपी ने देश के लिए राजनीति की, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की राजनीति पाकिस्तान और चाइना में हीरो बनते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि धारा 370 शशि थरूर ने कहा कि भारत के समर्थन में कई ताकतवर देश भारत के लिए खड़े हैं। मोदी भारत के युवाओं के आदर्श नहीं है, बल्कि अन्य देश के युवाओं के भी आदर्श बने हैं। कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए बयान की चर्चा हुई तो दिल्ली आदेश करेगी तो सरकार बदल जाएगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव है। आप सब जानते हैं कि एक बयान मैंने दिया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि यदि दिल्ली इशारा करेगी तो हम सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त से ही कांग्रेस में आक्रोश कमलनाथ जी के खिलाफ प्रारंभ हो गया था और जो लोग नाराज़ थे उन लोगों ने हमसे संपर्क भी किया था। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अभी सरकार बनी है, हमें इस सरकार को काम करने देना चाहिए और प्रजातंत्र का सम्मान करना चाहिए। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हमारे दल के साथ आए। पर कमलनाथ जी की हर सभा में प्रजातंत्र खतरे में, और भाई प्रजातंत्र खतरे में है तो किसके कारण खतरे में हुआ? आप आपके विधायकों को संभाल नहीं पाए, आपके नेताओं को संभाल नहीं पाए। आप कुर्सी प्राप्त करने के बाद इतने अहंकार में डूब गए कि अपने बराबरी के नेता का फ़ोन नहीं लें और फिर अहंकार में इतना कहते कि जाओ उतर जाओ सड़क पर। जब अहंकार में आप इतने डूबे हो कि आपको कोई चिंता नहीं, और ऐसे समय में यदि आपके दल का कोई नेता और कुछ विधायक मोदी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाए जो कि देश के विकास में लगी, ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण।